मेरा दोस्त ट्रंप और मेरे दोस्त मोदी, मोदी इज ए किलर, इस तरीके के जो शब्द ट्रंप ने कहे थे, और अब की बार ट्रंप सरकार, इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो अमेरिका का बहुत ज़्यादा दखल था, और डेमोक्रेट्स की थोड़ी सी राजनीति भी ऐसी चलती है, तमाम देशों के अंदर वो मानवाधिकार के नाम पर घुसने की कोशिश करते हैं और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों को जो प्रश्रय देते हैं, ट्रंप के आने के बाद कम से कम वो तस्वीर बदलेगी। और तमाम वो लोग जो ट्रंप के पिछली बार जाने के बाद मोदी के जाने की भी कामना कर रहे थे और उसको ट्रेंड मान रहे थे, तो वो सब तो चीज़ें हैं, लेकिन असली खबर ये कि आ गए हैं कमला हैरिस। कहीं हिंदुस्तानी थी, लेकिन हिंदुस्तान में उनके जाने से ज़्यादा खुशी है। नहीं, देखिए कमाल की बात यही है राजेश्वर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ट्रंप चचा आए और ऐसा आए हैं कि आते ही हमास कह देता है कि हम तो सीज फायर कर लेना चाहते हैं। आते ही जो हाउती विद्रोही हैं वो हमला अपना धीमा कर देते हैं। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि आई एम रेडी टू टॉक विद ट्रंप। दुनिया के हर हिस्से में एक अजब किस्म की हलचल हो गई। बिल्कुल। और ये जो आपने कहा ना, दरअसल वहां डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का जो पूरा एक, जिसको हम कहें कि पार्टी के तौर पर रेड और ब्लू, तो पूरा देश वहां लगभग 45% के आसपास जो वहां लोगों का मन है वो सेट रहता है। यानी 45-45 दोनों तरफ पक्के हैं जी। जो बचा 10 है वो शिफ्ट करता है, उसी में खेल वही स्विंग हो जाता है, और जिसको 7 स्विंग स्टेट के तौर पर भी कहा जाता है। बिल्कुल। स्विंग स्टेट्स में जो इंडियन इमिग्रेंट हैं, उन्होंने गजब का रोल किया है। बिल्कुल। डेमोक्रेट ट्रेडिशनली वो उनके जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके नजदीक होते थे। अभी भी जो इस सेनेट में आए हैं, जो सेनेटर बन के आए हैं, वो 6 के 6 डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। बिल्कुल। लेकिन जो ट्रंप के नाम पर, और मोदी का दोस्त ट्रंप, हिंदुओं के लिए खड़ा ट्रंप, रेडिकल इस्लाम के खिलाफ खड़ा ट्रंप, इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ खड़ा ट्रंप, दुनिया के हर हिस्से में युद्ध को रोकने की मंशा रखने वाला ट्रंप, उस ट्रंप के साथ भारतीय मूल के लोग चले गए। और ये बड़ी कमाल की बात है। और मुझे लगता है कि वहां पर तो जो 7 स्विंग स्टेट लाल हुए हैं, और यहाँ पर जो हमारे जो वामपंथी भाई हैं वो भी लाल हुए जा रहे हैं। अब ये आप थोड़ा सा इस पे मैं क्या बोलूं, लाल हम लालो लाल हो रहे हैं, मतलब लाल कह रहा हूँ, मतलब वो गुस्से से लाल हो रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ, क्या क्या लाल हो गया है छोड़ दीजिए, तो लेकिन कुल मिला के ये है कि वो दिख तो रहा है। और जरा आप सोचिए, बहुत गंभीरता पूर्वक सोचिए, भारत आज इस स्थिति में है कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति हो उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंटिमेंटली हिंदुओं के साथ दुनिया का अकेला नेता इस तरह से खुलकर खड़ा होता है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो कहा जाता है कि जो अमेरिकी डीप स्टेट है, जो बाइडेन हैरिस का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने सपोर्ट किया। उस पर ट्रंप कहते हैं कि जो हिंदू, क्रिश्चियन और अदर माइनॉरिटीज पे वहां जो अटैक हुआ है, जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, हम उसको रोकेंगे। और सिर्फ वहां नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में वो बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये उसमें शामिल है। अब सवाल ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस और उसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो, इन दोनों लोगों के लिए, जो भारत के लिए बड़ी मुसीबत के तौर पर, बड़ी मुश्किल के तौर पर देखे जा रहे थे, क्या इन दोनों के लिए दिन अब बहुत कम बचे हैं? क्योंकि एलन मस्क, जो सबसे बड़े कैंपेनर में कहे जा रहे थे, जिनका नाम ट्रंप ने अलग से लिया, वो एलन मस्क सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। उनके खाते से ये पोस्ट हुई है, और ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से ट्रूडो कर रहे थे, और ट्रूडो को लेकर उनके देश में भी लोग लगातार कह रहे हैं कि अब इनकी बहुत, जिसको कहें कि कोई साख बची नहीं, अगले चुनाव में निपट जाएंगे। पिछली बार आपने कहा ही था, इसी शो में कहा था कि ट्रूडो वहां का पप्पू है, और ये सच है। देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी, कनाडा रणनीतिक तौर पे अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके साथ ऐसा नहीं है कि उसकी अनदेखी करके कि भारत को बहुत तवज्जो मिलेगी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके की वहाँ पर सियासत की है, उससे तमाम लोग असहज उनके देश में हैं, तो अमेरिका में भी जब निज़ाम वहाँ पर बदल रहा है तो उसका फ़र्क होगा। और देखिए, बाकी सब चीज़ें तो हो सकता है भावनात्मक हो, लेकिन एक पहलू जिस पर गौर फरमाना ज़रूरी है कि यूक्रेन या रशिया के बीच में जो वार चल रहा है, हमास और जो ये युद्ध चल रहा है इसराइल के बीच में चल रहा है, इन सब के बीच में ट्रंप ने जो बात कही है, ट्रंप को क्या क्या नहीं कहा गया, रिपब्लिकन के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन असलियत यह है कि डेमोक्रेट्स के समय में युद्ध ज्यादा हुए पूरी दुनिया में, और अभी भी पूरा झुका हुआ है, ये सच्चाई है। बिल्कुल, डेमोक्रेट्स कहने के लिहाज से हैं, उनके नाम में है, लेकिन दे आर एंटी डेमोक्रेसी।
हमला बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया। जी। दे आर एंटी डेमोक्रेसी। जॉर्ज सोरोस जिस तरह से काम कर रहा था, जॉर्ज सोरोस का एजेंडा, जॉर्ज सोरोस की लाइन, जॉर्ज सोरोस की पॉलिसी, उसी तरह की कैंपेन भारत में चलाई गई 2024 में, उसी तरह की कैंपेन अमेरिका में चलाई गई। जब 2020 में ट्रंप हारे तो ये कहा गया कि अब तो 24 में मोदी भी चले जाएंगे। मोदी गए नहीं। और ये बड़ा रोचक है कि मोदी तो जस के तस हैं, जाने कितने आए। नहीं, इसको ऐसे कह लीजिए, पोटस बदल रहे हैं, लोटस अपनी जगह जस का तस है, ये ऐसे समझ और लोटस का मतलब वो कमला नहीं होता, कमल होता है। कमला तो कुल मिला के जो और देखिए यहाँ एक चीज और जोड़िए, क्योंकि नहीं तो वो रह जाएगा कि जेडी वैंस की जो पत्नी है, जो वाइस प्रेसिडेंट उषा, तो उषा भी भारत की ही है, आंध्र प्रदेश की मूल रूप से हैं। और जो जेडी वैंस ने एक बात कही कि मुझे क्रिश्चियनिटी के प्रति, अपने धर्म के प्रति आदर जो हुआ वो हिंदू उषा की वजह से हुआ। तो जिस तरह से हिंदू आज दुनिया के सेंटर थीम में, वो भी बड़ी बात है। दरअसल इस हिंदू का मतलब आप समझ लीजिए, हिंदुत्व वो है जो सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम के साथ में निश्चित तौर पर अपनी रक्षा करना जानता है, लेकिन दूसरों को पूरा स्पेस देता है। जियो और जीने दे का जो ये मूल मंत्र है, ये उसका मूल भाव है। और इसीलिए शायद पूरी दुनिया में हिंदू जहां पर है वो इज्जत पा रहे हैं, और हिंदुत्व और भारत ही इज्जत पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज समझनी पड़ेगी, कुछ दिक्कतें भी हैं। जब इमिग्रेंट के खिलाफ वो जा रहे हैं, और H1B1 वीजा की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो नौकरियों वाला, और खासतौर से जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है उसके बाद नौकरियों पर बहुत ज़्यादा संकट है। तो IT सेक्टर में जो भारतीयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी वो शायद उस तरीके से नहीं रहेगी। और पिछली बार का जो ट्रंप का कार्यकाल था वो कार्यकाल इस लिहाज से घातक था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि जो रशिया की तरफ से ध्यान हटकर अब चाइना की तरफ जाएगा, तो चाइना की तरफ जब ध्यान ज़्यादा जाएगा अमेरिका का, तो उसमें भारत उसका ज्यादा महत्वपूर्ण सहयोगी होगा। इस समीकरण को कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है देखिए ये मुश्किल तो है। H1B वीजा कितने मिलेंगे, जो इमिग्रेंट हैं इसको समझना चाहिए। और मैंने लगातार इस मामले में जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से बात की, वो कह रहे देखिए इलीगल इमिग्रेंट को तो किसी देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? गलत रास्तों से भारत के लोग भी अमेरिका में घुसेंगे, फिर तो हमारे देश में जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी, हमें उनको भी समर्थन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इलीगल और लीगल इमिग्रेंट दोनों को फर्क करना पड़ेगा। ये जो हर्षवर्धन कह रहे हैं इसको थोड़ा समझिएगा। जो बात लोग कह रहे हैं ना, जो अवैध तरीके से गए हैं, जिन्होंने घुसपैठ की है, उनके लिए दिक्कत है। और उनके लिए अगर दिक्कत है भारत से भी, अगर वो अवैध तरीके से गए तो आप उनके साथ कैसे खड़े होंगे? जब हम मानते हैं कि भैया जब वैध तरीके से जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करके, क्योंकि भारतीय जहां भी जिस मुल्क में है वहां पर पूरी भागीदारी कर रहे हैं वहां के विकास में, और उनका बहुत मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट। ये जो है। इलीगल इमिग्रेंट होते हैं इससे, लेकिन देखिए 20 लाख इलीगल इमिग्रेंट थे जब तक ट्रंप की सरकार थी, और अभी इनकी सरकार में 64 लाख बढ़ गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल, किसी भी देश के लिए मुश्किल होगी। और मुझे लगता है वो करना चाहिए। जहां तक रही बात नौकरियों की, कंपनी की, तो भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अभी जब चाइना से शिफ्ट होगा तो उसमें बड़ा हिस्सा, बड़ी पाई वो भारत के पास आ रही है। और आने वाले समय में जिसको कहते हैं ना कि जो बैलेंसिंग होगी वर्ल्ड पावर्स की, तो उसमें भारत की जो पोजीशन है वो बड़ी यूनिक है, बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। तो मुझे नहीं लगता उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरा, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेशन फर्स्ट वाले हैं, लेकिन दोनों को पता है कि अगर दोनों के बीच में कुछ संबंध बिगड़ेंगे तो उसकी मैसेजिंग गलत होगी और उनकी छवि के लिए। अच्छा, एक आपने जो बड़ी दिलचस्प बात की, फिर चुनाव आपने याद दिला दिए। वो भी नेशन फर्स्ट कर रहे थे, ये भी नेशन फर्स्ट कर रहे थे। नेशन फर्स्ट करते करते तीसरी बार मोदी जो है फिर से पीएम बन गए। और जो वहां पर संविधान की दुहाई दे रहे थे वो फिर वहां विपक्ष में है। उनके फ्यूचर एंडेवर के लिए राहुल गांधी ने बधाई दे दी है। तो ठीक है, वो भी अपना भी फ्यूचर देख रहे हैं ना वो। तो देखिए ठीक है, मतलब खग ही जाने खग की भाषा, सेम टू सेम।